Everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम पढ़ रहे हैं भौतिकी के बीएससी पार्ट 3 के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, और हमारा आज का टॉपिक है मिलर इंडिसेस। कल हमने मिलर इंडिसेस के किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था, और आज हम इसको कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है कि मिलर इंडिसेस इज ए सेट ऑफ को प्राइम इंटीजर्स दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट्स द क्रिस्टल फेस विद द एजेस ऑफ द यूनिट सेल, और टू रिप्रेजेंट द पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स मिलर इंडिसेस आर यूज्ड। अर्थात किसी भी तल की स्थिति को और उसके अभिविन्यास को दर्शाने के लिए मिलर इंडिसेस का उपयोग किया जाता है, और ये को प्राइम नंबर्स का एक सेट होता है और जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्रिस्टल के अंतःखंडों के, जो कि यूनिट सेल के साथ वो काटता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। पहले डायग्राम में एक प्लेन दिखाया गया है ABCD, और हमें इसके मिलर इंडिसेस ज्ञात करते हैं। तो जो यूनिट सेल है उसके जो अभाज्य सदिश है ABC, उन अभाज्य सदिशों के रूप में हम देखते हैं कि एक्सिस को ये प्लेन जो है वो किस तरीके से काटता है। तो हम देखते हैं जो ABCD प्लेन है वो XX के पैरेलल है, XX को अनंत पे काटेगा, YX को B यूनिट वेक्टर जो है उसके फॉर्म में काट रहा है, और C अक्ष के समांतर है यानी उसके अनंत पे काटेगा। तो इसके जो अंतःखंड होंगे वो इनफाइनाइट B इनफाइनाइट। अब हम मिलर इंडिसेस का ज्ञात करने का जो कल हमने नॉर्म्स लिखे थे उसके अनुसार चले तो सबसे पहले जो प्लेन एक्सिस पे अंतःखंड काटता है उसको ABC या यूनिट वेक्टर्स के अभाज्य सदिशों के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद इनको अभाज्य सदिशों के रूप से डिवाइड करते हैं, या कह सकते हैं कि इनके गुणांकों को ले लेते हैं। तो इसके गुणांकों के इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। अब इनको इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/इनफाइनाइट 1 एंड 1/इनफाइनाइट। और अब मिलर इंडिसेस अगर LCM से मल्टीप्लाई करना हो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिलर इंडिसेस होंगे 0 1 0। इसी तरीके से हम दूसरे डायग्राम में देखें तो जो प्लेन है ABC उसको हम देखते हैं कि ये जो प्लेन जो है वो अभाज्य सदिशों के रूप में इसके जो अंतःखंड होंगे वो 3A 2B 2C होंगे। अगर हम इसके सिर्फ गुणांकों को लें तो 3 2 एंड 2, इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/3 1/2 1/2। LCM 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलर इंडिसेस आएंगे इस प्लेन के 2 3 3। अब हम अगला प्लेन देखते हैं। तो अगला प्लेन जो है जो ABC पिंक कलर से दर्शाया गया है, तो इसके मिलर इंडिसेस ज्ञात करें तो सबसे पहले हम इसके अंतःखंड देखेंगे कि ये प्लेन इन एक्सिस को किस फॉर्म में काटता है। तो ये इसके अंतःखंड होंगे A B/2 और तीसरा होगा 2C। अब इसके जो गुणांक होंगे वो लेंगे, या कह सकते हैं कि ABC से डिवाइड करने पर गुणांक आएंगे 1 1/2 एंड 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 2 एंड 1/2। LCM 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 और 1। तो इस वाले तल के मिलर इंडिसेस है 2 4 1। आगे बढ़ते हैं और अगले उदाहरण में हम देखते हैं जो हमें प्लेन दिया गया है इसके मिलर इंडिसेस हमें ज्ञात करने हैं। ये जो तल दिया गया है ये XX को एक अभाज्य सदिश के रूप में काट रहा है और Y और ZX के समांतर है। तो इस वाले में सबसे पहले हम लिखेंगे इस अंतःखंड A इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ABC से डिवाइड करेंगे तो गुणांक आएंगे 1 1 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 1/इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, और मिलर इंडिसेस आएंगे 1 0 0। दूसरे डायग्राम में देखते हैं तो ये जो डायग्राम दिया गया है और इसमें जो प्लेन है वो विकर्ण के अनुदिश है, यानी ये XX को और YX को अभाज्य सदिशों A और B के रूप में काटता है और ZX के समांतर है।
तो इसके अंतःखंड के रूप में होंगे ए बी एंड इनफाइनाइट। ए बी सी से डिवाइड करने पर इसके गुणांक आएंगे 1 1 और इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 1 0, यानी ये वाला जो तल है वो हमारा होगा 1 1 0। तीसरे डायग्राम को देखें तो जो प्लेन है वो विकर्ण के अनुदिश है, यानी एक्स एक्स को भी ए पे काट रहा है, वाई एक्स को बी पे और जेड एक्स को सी पे। ए बी सी से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और इस प्लेन के मिलर इंडिसेस होंगे 1 1 1। तीसरा डायग्राम लें तो यहाँ पे जो प्लेन दिया गया है वो यूनिट सेल के अंदर है और यूनिट सेल के अंदर भी ये एक्स एक्स को a/2 दूरी पे काट रहा है, यानी इसका जो अभाज्य सदिशों के रूप में अंतःखंड के निर्देशांक लेंगे तो ये a/2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट ए बी सी के गुणांकों के रूप में होगा 1/2 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 0 0। तो ये वाला जो प्लेन है उसके मिलर इंडिसेस होंगे 2 0 0। अब हम इसके साथ वाला डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे जो प्लेन है वो एक्स वाई जेड एक्सेस के अनुदिश देखें तो ये वाला प्लेन जो है वो एक्स एक्स को या इसके जो है माइनस की डायरेक्शन में है, माइनस एक्स पे काट रहा है और वाई और जेड के समांतर है, तो इसके मिलर इंडिसेस होंगे 1 बार 0 0। इसी तरीके से कुछ और उदाहरणों द्वारा हम हल करने की कोशिश करें तो ये अगर हम डायग्राम देखें, इस वाले में जो प्लेन है वो एक्स और वाई एक्सेस को काट रहा है और जेड एक्स के समांतर है। इसमें हमने ग्रुप ऑफ प्लेन दिखाया गया है जिसमें करीब 4 हैं, उन सभी के लिए मिलर इंडिसेस सेम होंगे क्योंकि वो जेड और एक्स और वाई एक्सेस पे अंतःखंड काट रहे हैं, तो ये जो सभी समांतर तल दिखाए गए हैं इनके लिए मिलर इंडिसेस 1 1 0। दूसरे डायग्राम में जो प्लेन दिखाए गए हैं 3 प्लेन हैं और इन सभी के लिए मिलर इंडिसेस होंगे 1 0 0 क्योंकि ये एक्स एक्स को काट रहे हैं और वाई और जेड एक्स के समांतर है। तीसरा हम देखते हैं कि ये जो प्लेन है 3 प्लेन दिखाए गए हैं। पहला जो है वो 0 मूल बिंदु से होता हुआ, दूसरा a दूरी पर, तीसरा 2a दूरी पर, यानी सिर्फ y एक्सेस को काट रहे हैं, तो इसके इन सभी के लिए मिलर इंडिसेस होंगे 0 1 0। अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं कि कुछ जो एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि PA QB RC जो है वो A/3B/-2C दिए गए हैं, तो मिलर इंडिसेस ज्ञात कीजिए, यानी अंतःखंड हमें दिए गए हैं, तो उन अंतःखंडों की सहायता से हमें दिए गए प्लेन के मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं। तो PQR होंगे 1 3 एंड -2। रेसिप्रोकल होगा 1 1/3 1/-2 और इसका LCM होगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलर इंडिसेस आएंगे 6 2 एंड -3। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हमें एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट्स या अंतःखंड जो है वो दिए गए हैं 3A 4B एंड इनफाइनाइट। तो तरीका हम लगाएंगे ABC से डिवाइड करेंगे, इन अंतःखंड आएंगे 3 4 इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 1/4 1/इनफाइनाइट और इनका LCM होगा 12 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 0। तो अगर जो दिया गया हमें एक्स प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट दिए गए हैं उसके मिलर इंडिसेस होंगे 4 3 एंड 0। नेक्स्ट हम जब लेते हैं कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें PA QB और RC जो है उनकी वैल्यू दे रखी है 1.49 2.58 एंड 1.25 और जो एक्सेस ABC दी गई हैं भाज्य सदिश वो है 3.01 5.12 एंड 4.8। तो हमें PQR निकालना है, तो हम इसको PA QB RC को ABC से डिवाइड करेंगे, तो ये P आएगा 2.02, Q आएगा 1.98 और R आएगा 3.84। अब हम इसको थोड़ा सा सन्निकटन मान लें तो P आ जाएगा 2, Q आ जाएगा 2 और R आएगा 4। तो इस तरीके से हम इसके
जो मिलर इंडिसेस है जिसको एच के एल लिखते हैं, तो एच के एल आएंगे 2 to 4। और इसको जो एच के एल है उसको अभाज्य गुणांकों के रूप में लिखते हैं, इसलिए एच के एल होगा 1 1 2 से डिवाइड करने पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिलर इंडिसेस जो होता है वो एक प्लेन को न शो करके ग्रुप ऑफ प्लेन को शो करता है, जो समांतर सभी तलों के लिए मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। और इसके अलावा अगर हमें प्लेन दिया गया है तो मिलर इंडिसेस ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें मिलर इंडिसेस दिए गए हैं तो उसकी सहायता से हम प्लेन को डायग्राम में ज्यामितीय रूप से शो कर सकते हैं।